नाउ एक्सरसाइज 7.1। इसके पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम्स डिस्कस करने हैं। वो सारे थ्योरम हम अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो दैट वी विल सी। नाउ इन congruence criteria, all of you remember there are 4 congruence criteria. One is SSS, SAS, ASA and RHS. These are the 4 congruence criteria. अब उनका हमें यूज करना है and you have to solve the questions. Now first question, a quadrilateral ABCD is given in which AC and AD are equal. AC और AD इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A, ये AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ये हमें गिवन है। अक्सर ये होता है कि ट्रायंगल के क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बन रहा है तो गिवन तो लिख ही देना। गिवन आपका क्वेश्चन में दिया होता है। टू प्रूव भी लिख देना, वो भी क्वेश्चन में दिया रहता। प्रूव दैट जो लिखा है उसी को उठा के यहाँ लिखना। प्रूव दैट लिखा है ABC, यानी कि ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ये ट्रायंगल। अब हमें सोचना है कि हम कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं। जब हम प्रूफ लिखते हैं तो प्रूफ लिखने की शुरुआत हमें गिवन से करनी होती है। गिवन से करनी होती है और हमें क्या प्रूफ करना है उससे करनी होती है। अब हमें ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। अब ये दो ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है ये लिखेंगे। AC इज इक्वल टू AD और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है ये दो एंगल इक्वल है। कौन से दो एंगल? दिस वन एंड दिस टू। सो आई कैन राइट CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये दोनों क्या है? ये गिवन है। तो हमारे पास एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। अब AB अगर आप साइड देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो बस कॉमन ही लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास दो साइड हैं और एक उसके बीच का एंगल है, तो हमारा क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? साइड, एंगल, साइड। सो यू कैन राइट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आते हैं। फिगर अगर क्वेश्चन पेपर में दी है फिर भी आपको बनाना है, भले आप रनिंग हैंड से बनाए, पेन से बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बनानी है। ठीक है। गिवन का हाफ मार्क होता है, टू प्रूफ का हाफ मार्क होता है और फिगर का भी हाफ होता है या 1 होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में दी है तो हाफ मार्क होगा, नहीं दी है तो 1 मार्क होगा फिगर बनाने का। ठीक है। उसके बाद प्रूफ के आपके 1.5 या 2 मार्क्स होंगे। तो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भी इतना लिख के आना है। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अगेन अ क्वाड्रिलेटरल AD इज इक्वल टू BC। अब यहाँ आपको क्या प्रूफ करना है? ABD इज इक्वल टू BAC। सबसे पहले तो ये देखना कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो पहले तो ABD ट्रायंगल ढूंढिए आप, ये रहा ABD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। देन BAC, दिस इज BAC, यानी इस साइड वाला ट्रायंगल। अब देख लीजिए दोनों का बेस एक ही दिख रहा है, AB है ना, दोनों का बेस AB है। एक ट्रायंगल का मुंह इस तरफ है D की तरफ और एक का मुंह C की तरफ है। तो ये गिवन है और ये हमारा टू प्रूफ है। अब हमें प्रूफ लिखना है, तो मैंने कहा प्रूफ में हमें शुरुआत कहाँ से करनी है कि हमें क्या प्रूफ करना है। पहला प्रूफ कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABD एंड ट्रायंगल BAC।
अब इस ट्राइंगल में सबसे पहली चीज क्या दिख रही है, ए बी कॉमन बेस है, ए बी कॉमन बेस। उसके बाद अब क्या गिवन है वो देख लीजिए, ए डी और बी सी ये गिवन है, और दूसरा ये भी गिवन है, डी ए बी एंगल सी बी ए, ये इतनी चीजें आपको गिवन है। अब क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये एक साइड, ये दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, यस, साइड एंगल साइड। सो यू कैन राइट ट्राइंगल ए बी पी is congruent to triangle BAC by side angle side। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे भी लिखना है, क्राइटेरिया जरूर लिखना है, कौन से क्राइटेरिया से आपने प्रूव किया है। इट इज कंपल्सरी टू राइट क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू AC। इसे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे एज ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय 1, क्योंकि हमने फर्स्ट में प्रूव किया है। तो BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। CPCT बहुत कॉमन वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब थर्ड ABD, ABD यानी कि ये छोटा वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, BAC यानी कि ये छोटा वाला एंगल, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये B बाय CPCT। इसमें भी ये लिखना है एज दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय 1, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। ये हो गया आपके क्वेश्चन 1 एंड 2। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन 3 एंड 4 देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन 3 आपका है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। दिस इज क्वेश्चन 3। Figure is like this. Here are perpendiculars and they are equal perpendicular. फिगर बिल्कुल रनिंग हैंड से बनाएंगे आप तो भी चलेगी, लेकिन बनाना जरूर है, ठीक है। AD एंड BC, ये रहा AD एंड BC। तो गिवन हमारा है AD इज इक्वल टू BC और परपेंडिकुलर मीन्स एंगल B और एंगल A ये दोनों 90 के हैं और इक्वल है, ये गिवन है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें क्या प्रूव करना है? CD बाइसेक्ट AB, ये प्रूफ करना है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे? पहले तो देखिए CD ये है और AB ये है। CD बाइसेक्ट AB मीन्स हमें ये साइड और ये साइड को इक्वल प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स, यानी हमें क्या प्रूफ करना है? AO इज इक्वल टू BO, ये प्रूफ करना है, तब जाके ये बाइसेक्ट होगी। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? थिंक अबाउट इट। AD इज इक्वल टू BC, ये तो गिवन है हमारा, एक साइड इक्वल है। देन एंगल A और B 90 डिग्री की है। दो कंडीशंस तो हमारे पास है, तीसरी कंडीशन कहाँ से लाएंगे? अब तीसरी कंडीशन
अब CD बाइसेक्ट AB तो प्रूव करना है, इसलिए हम इसे ले नहीं सकते। तो अगर हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीसरी कौन सी कंडीशन हम ला सकते हैं? तीसरी एक आ सकती है कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके इक्वल होंगे। हमेशा इक्वल होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब अगर ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल है, दूसरा इक्वल है, तो तीसरा इक्वल होता ही है। तो मीन्स दिस एंगल एंड द साइड बिटवीन देम, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर एक और हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर्स है और इनके इंटीरियर एंगल्स की सम 90 है, तो आप पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट भी ले सकते हैं। तो जिनकी पैरेलल लाइंस क्लियर है वो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट भी ले सकते हैं। तो प्रूफ हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, BC is equal to AD, angle B and angle A are 90. It is given. Okay. Now third angle BOC is equal to AOD. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे। Now I write angle C equal to angle D. क्यों? As two angles, two corresponding angles, two corresponding angles of triangles are equal, so third is also equal. ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है कि ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल होगा, क्योंकि तीनों की सम 180 होती है। अब 180 होती है तो दोनों इक्वेट करके आप कैंसिल करके दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इतना लिख दिया तो भी चलता है। तो दो एंगल इक्वल है, एक साइड है, तो ट्राइंगल AOD congruent to triangle BOC by RHS नहीं लग रहा है, हाँ नहीं तो बच्चे RHS लिखाते हैं, यहाँ लग रहा है हमारा एंगल साइड एंगल। इससे ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और फिर लास्ट में हम कर देंगे AO is equal to BO by CPCT। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसी का। फोर्थ क्वेश्चन, L and M are parallel lines। क्वेश्चन 4, फिगर देख लीजिए, ये दो पैरेलल लाइंस है L और M, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस PQ। इसके ऊपर और दो पैरेलल लाइंस है PQ। This is P and this is Q। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल को नाम दिया है A B C D। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA। अब इसका पहले तो हम गिवन और टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ तो यहाँ दिया ही हुआ है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये आपको प्रूफ करना है। अब क्या गिवन है? आपको गिवन है L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, इतना गिवन है और प्रूफ ये करना है। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है, इसकी फिगर जितनी डिफिकल्ट दिख रही है उतना ही आसान है।
अब आप अगर इसमें देखेंगे तो पैरेलल लाइंस के बीच में AC हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। AC को अगर हम ट्रांसवर्सल मानते हैं, ऐसा AC अगर ट्रांसवर्सल है तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं किसके? पैरेलल लाइंस के। तो पैरेलल लाइंस तो है ही, L पैरेलल टू M है, और AC इज अ ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है, हमें ये करना है, तो हम इन्हीं का नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, सबसे पहले AC दिख रही है, कॉमन है, लिख दिया AC कॉमन है। उसके बाद एंगल, कौन सा एंगल? DAC एंड BCA, दे आर इक्वल। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि L पैरेलल टू M। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना। अब दूसरी पैरेलल लाइंस भी हैं PQ। AC ही उनका ट्रांसवर्सल है, लेकिन अगर PQ है तो ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाले एंगल्स, दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि PQ पैरेलल लाइन से AC अगर उनका ट्रांसवर्सल है तो ये फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों? क्योंकि ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके? P पैरेलल टू Q के। दोनों गिवन हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, किससे? दो एंगल और एक उसके बीच की साइड, बाय ASA, एंगल साइड एंगल। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस।